स्वागत है आप सभी का एक और बार हमारे चैनल हुसैन इलेक्ट्रॉनिक शॉप पर। हर बार की तरह इस बार भी एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो भाइयों आपके लिए लेकर आ गए हैं। आज इस वीडियो के माध्यम से प्रेस्टीज कंपनी का एक डेड इंडक्शन हम रिपेयर करने वाले हैं। जानेंगे इसमें किस तरीके से हमने क्या क्या रिपेयर किया है, क्या प्रोसेस था, किस तरीके से हमने इसको रिपेयर किया है, वो सारा कुछ इस वीडियो के ज़रिए से मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इंडक्शन मैंने पहले से ही खोल के रख लिया है क्योंकि इसको प्रॉपरली हमने रिपेयर कर लिया है, बट रिपेयर करते समय हम वीडियो शूट नहीं कर पाए थे। अब आपको हम इसके बारे में बता देते हैं क्या क्या हमने कहाँ से क्या किया था। जैसे ही हमने इंडक्शन खोला था तो सबसे पहली बात तो जैसे ही हम इसमें लाइट में लगा रहे थे तो लाइट में हमारे एकदम से शॉर्टिंग हो रही थी बहुत ज़्यादा तेज। ठीक है, तो उस दौरान होता क्या है, उस दौरान हमारा आईजीबीटी शॉर्ट होता है। आईजीबीटी ज़्यादातर लोग जानते हैं। आईजीबीटी ये जो 3 लैग जो नज़र आ रही हैं, ये 3 पिन, ये आईजीबीटी होता है। ये 4 पिन वाला हमारा रेक्टिफायर होता है। ठीक है, ये डायोड सर्किट होता है। आईजीबीटी हमारा एक मॉसफेट की तरह काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पर जब हमने आईजीबीटी को चेंज किया, जब क्योंकि पहले तो हम आईजीबीटी से कुछ चेक कर नहीं सकते थे, क्योंकि जैसे ही हम सीरीज में लगा रहे थे या हम लाइट में लगा रहे थे तो वहाँ पर ना फॉल्ट हो रहा था। जब वहाँ पर फॉल्ट हो रहा था तो जाहिर सी बात है, सबसे पहले जिस चीज़ से फॉल्ट हो रहा है उसी चीज़ को हमें चेंज करना है। तो हमने क्या करा, आईजीबीटी को चेंज कर दिया। जब आईजीबीटी को हमने प्रॉपरली चेंज किया तब उसके बाद जब हमने सीरीज में लगा कर देखा तो ये डेड था। यानी कि आईजीबीटी से पहले भी वो डेड था क्योंकि शॉर्टिंग आ रही थी इस आईजीबीटी के चक्कर में। जब इस आईजीबीटी को हमने बदल दिया उसके बाद जब हमने चला कर देखा तो ये डेड था। अब ये डेड क्यों था, अब ये डेड क्या कारण था डेड का, उस चीज़ को मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा प्रॉपरली, बहुत ही अच्छे तरीके से। अब हमें करना क्या होता है, जैसे जब डेड होती है ऐसी कंडीशन में कोई सा भी इंडक्शन का बोर्ड अगर डेड है तो हमें करना क्या होता है, किस तरीके से हम उसको पहचानेंगे, किस तरीके से हम चेक करेंगे। तो हमने जैसे क्या है, इसमें 2 सेक्शन होते हैं। एक तो होता है लाइट का सेक्शन जहाँ प्रॉपरली वहाँ पर लाइट मिलती है। ठीक है, उसके बाद जैसे एक ये होता है, यहाँ ये सेक्शन हो गया। ठीक है, यहाँ पर लाइट नज़र आती है। अब एक ये सेक्शन हो गया, एक दूसरा सेक्शन होता है रेक्टिफायर का। जैसे ये रेक्टिफायर होता है, यहाँ से 2 जो है सप्लाई जाती है माइनस प्लस की। एक सप्लाई हमारी इस कैपेसिटर में मिलती है जो कि इतने सर्किट को चलाती है। ठीक है, दूसरी इस सेक्शन में जाती है। तो यहाँ पर प्रॉपर हमें 2 सप्लाई नज़र आती हैं माइनस, जैसे पीसीबी के नीचे जो प्रिंट्स वगैरह होते हैं वहाँ पर। जब हमने प्रॉपरली चेक करा तो हमें एक 7805 जो कि एक रेगुलेटर आईसी होती है वो ख़राब दिखी, यानी कि वो ख़राब निकली ये वाली। यानी कि एक 7805 टेनिस्टर होता है वह ख़राब निकला। अब ये इसका काम क्या होता है, देखो इसका काम होता है 5 वोल्ट जनरेट करना। अब जब 5 वोल्ट हमारे प्रॉपर नहीं बन रहे थे, जब क्योंकि 5 वोल्ट हमारे इस पैनल को भी चलाते हैं, 5 वोल्ट हमारे कहीं ना कहीं बोर्ड में भी काम आते हैं। जैसे ये जो पैनल होता है हमारा, वो पूरा पैनल 5 वोल्ट से ही वर्क करता है। ये जो पैनल है हमारा, ये 5 वोल्ट पे वर्क करता है और 5 वोल्ट हमारे बोर्ड में भी जाते हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं हमारी मेन आईसी में 5 वोल्ट जाते हैं। जैसे ये वाली जो आईसी हमारी है 8 ये 16 पिन की, इसमें भी कहीं ना कहीं हमारे जो है 5 वोल्ट जाते हैं। तो 7805 ख़राब होने के चक्कर में ही हमारा ये इंडक्शन डेड था। अब जब हमने इसको बारीकी से देखा, चेक किया, एक एक कंपोनेंट्स चेक करा तो पता लगा कि यहाँ पर यह वजह है। अच्छा, दूसरी बात, जब कभी भी इंडक्शन को आप रिपेयर करो तो ये कॉइल का तार आपको खोल लेना है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर बार बार आईजीबीटी शॉर्ट हो रहा है या आपको प्रॉपरली देखना है तो कॉइल खोल लें। हमने स्टार्टिंग कहाँ से की थी, फ्यूज़ से। जब कभी भी कोई भी काम हो तो आप फ्यूज़ से स्टार्ट कर सकते हो अगर आईजीबीटी शॉर्ट नहीं है तब। तो प्रॉपरली हमने 7805 को ट्रैक करा, 7805 को बदल दिया, उसके बाद हमारा इंडक्शन जो था वो चालू हो गया। उससे पहले हमारे इंडक्शन की प्रॉपरली जो है डेड कंडीशन बनी हुई थी। अच्छा, डेड कंडीशन होता क्या है, जब डेड कंडीशन में होता है तो इंसान जो थोड़ा चकरा जाता है कि अब क्या बात है, कहाँ से चेक करें, किस तरीके से हम रिपेयर कर सकते हैं, बहुत सी बातें दिमाग में जो आती हैं। और कभी कभी जैसे ये वाली आईसी है, ये आईसी भी शॉर्ट हो जाएगी या ये आईसी शॉर्ट हो जाएगी, तब हमारा इंडक्शन थोड़ा जो है डीपली फॉल्ट हो जाता है, थोड़ा दिक्कत से संभलता है। फिलहाल यहाँ पर एक छोटा सा फॉल्ट था 7805 का जो हमने इजीली सॉल्व कर दिया है।
अब इसकी कॉइल को कस लेते हैं, प्रॉपर्ली इसको बंद कर देते हैं। देखते हैं हमारा इंडक्शन प्रॉपर्ली चला है नहीं। फिलहाल मैंने इसको रिपेयर तो कर ही लिया है, चला तो दिया है, बट ये जानकारी आप लोगों को देना थी, आप लोगों को बताना था। क्योंकि जब मैंने ये इसको रिपेयर करा था इंडक्शन को, तो उस वक्त थोड़ी कंडीशन ऐसी थी कि वीडियो शूट नहीं हो पाई थी। कंडीशन ऐसी थी जो वीडियो शूट नहीं हो पाई। तो यहाँ पर मैं प्रॉपर आपको पूरी जानकारी देने की कोशिश कर रहा हूँ, प्रयास कर रहा हूँ। उम्मीद है कभी भी प्रेस्टीज का आपके पास इंडक्शन रिपेयर होने आता है तो भविष्य में आप भी इसी तरीके से काम करेंगे, जिससे आपका काम बन जाए, यानी कि रिपेयर हो जाए। ऐसा ना हो कि आप इंडक्शन को रिपेयर ना कर पाएँ और इंडक्शन वापस देना पड़ जाए कस्टमर को। ये जानकारी इसीलिए है प्रॉपरली कि आप इंडक्शन को रिपेयर करके ही दें। मेरा मकसद है आप लोगों को गाइड करना, आप लोगों को बताना, अच्छे से समझाना। ये वीडियो थोड़ा सा शोर शराबे में शूट हो रही है, यानी कि ऑडियो मैंने डाली है, शोर शराबा है, उस चीज़ को इग्नोर करना। जब यहाँ तक वीडियो देखी है तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, समझ आई हो। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके बताना क्या ये जानकारी अच्छी लगी आपको या काम की है या नहीं। इंडक्शन हमारा रिपेयर हो चुका है, अब हम कर देते हैं इस वीडियो को एंड। मिलते हैं एक और नई वीडियो नए कंटेंट के साथ।